दोनों नागिनियां जाग रही हैं। जिस समय पर भगवान को आता हुआ देखा है, उन दोनों नागिनियों ने आवाज लगाई है, कौन हो तुम? भगवान कहने लगे मैं। नागिनियां जवाब देती हैं, तुम्हारा क्या काम था, तुम यहां क्यों आए? और ये बड़ा अच्छा हुआ जो कि मेरे पति सो रहे हैं, अगर जाग गए ना तो तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा, इसलिए वापस चले जाओ। भगवान कहने लगे हैं, नागिनियों तुम्हें नहीं मालूम क्या? जवाब दिया है, मैं क्यों आया हूं, किस लिए आया हूं। अगर ऐसी बात है तुम्हें अपने पति पर अभिमान है तो जगा लीजिए अपने पति को। बोले तू जगा तनिक अपने पति को, और मोए बात उसी से करना है। जब मरने को हम आए हैं तो मरने से क्या डरना है। बोले हैं भगवान और जवाब दिया है पति की धमकी, और वो भी मेरे सामने। जगा लीजिए अपने पति को। हम यदुवंशी कहलाते हैं और बंसी यहाँ बजाएंगे। जब गेंद को लेने आए हैं, गेंद को ही लेकर जाएंगे। जगा लीजिए अपने पति को, मैं देखूंगा। इधर कन्हैया ने जो ये शब्द कहे हैं, दोनों नागिनियों को क्रोध आ गया और जवाब दिया, तुम ये धमकी, अगर मेरे पति से युद्ध करना चाहते हैं ना तो जगा लीजिए। भगवान कहने लगे अपने पति को, तुम ही जगाओ, मैं क्यों जगाऊं भाई? क्या? और जो ये बात कही है तो उसी समय पर नागिनियों ने अपने सोते हुए पति को नहीं जगाया। क्यों? ये समझा दिया है कि हे महाराज, जो पत्नी अपने सोते हुए पति को जगाती है उसे पाप लगता है। अब आप लोग शंका करते होंगे कि जब पति सो रहा हो तो पत्नी को जगाना नहीं चाहिए, और अगर घर में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई जरूरी काम है तो क्या पति को जगाया नहीं जा सकता? हाँ, जगाया जा सकता है, लेकिन नियम के अनुसार, तरीका से। बोले कैसे? तो कहा है अगर अपने पति को जगाना है तो पत्नी का ये नियम बनता है कि पहले अपने पति के पैरों की तरफ खड़े होकर के पति के पैर के अंगूठे को पकड़ करके जगाना चाहिए। 51 मुद्रिकाएं श्रीमान मैकूलाल इसी जैसाना के रहने वाले दादाजी और 1 बोरी लहिया प्रसाद के लिए जो आई है,
भगवान सुख शांति बना रखे, जीवन मंगलमय हो, लंबी आयु हो। तो देखिए ये कहा कि पत्नी का ये नियम बनता है कि अपने पति के पैर पकड़ के जगाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पत्नी अगर अपने पति को जगाती है, दरवाजे पर कोई बुला रहा हो, पत्नी भागती हुई गई और पति महाराज का सर पकड़ा और जाकर के हिलाने में जुट गई। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। श्रीमान रमेश दादाजी की तरफ से 51 मुद्रिकाएं आई हैं, जो चिक्सार के रहने वाले हैं। भगवान सुख शांति बना रखे, लंबी आयु हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पत्नी अपने पति को तभी जगाए पैरों को पकड़ करके। अब देखिए इधर नागिनियों ने जब अपने पति को नहीं जगाया, भगवान ने जाकर के कालिया नाग की पूंछ को जब धीरे से दबाया, उसी समय आज कालिया नाग फुसकारता हुआ जिस समय उठा और जैसे ही कन्हैया को सामने देखा तो वदन से चिपट गया है। श्रीमान संदीप भैया जो शेखपुर से आए हुए हैं, इनकी तरफ से एक टीन आया है भंडारे के लिए रिफाइंड का, और एक बोरी लोहिया प्रसाद के रूप में भेंट करते हैं। भगवान सुख शांति बना रखे, लंबी आयु हो, जीवन मंगलमय हो। अब देखिए इधर भगवान समझ गए हैं और कन्हैया ने अपने बदन को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। शरीर को इतना बढ़ाया भगवान ने। 51 मुद्रिकाएं राम भैया चिक्सार के रहने वाले हैं, इनकी तरफ से आई हैं। भगवान सुख शांति बना रखे, लंबी आयु हो, जीवन मंगलमय हो। तो अब देखिए इधर वो कालिया नाग भगवान ने अपने बदन को जिस समय बढ़ाना प्रारंभ किया है, कालिया नाग की एक एक हड्डी चूर चूर हो गई। वदन से छूट करके कालिया नाग पुनः गिर जाता है। भगवान ने एक हाथ में बंसी उठाई है और कन्हैया ने कालिया नाग को मनीषा भाई कालिया नाग को जिस समय नाथ लिया है कन्हैया ने, अब तो बांसुरी को बजाने लगे। दोनों नागिनियों ने निवेदन किया है कि हे महाराज, मेरी एक बात सुनो, मेरे पति को छोड़ दो। ₹50 श्रीमान मायाराम दादाजी खानपुर से
और 50 रुपये वसंत भैया चक्की वाले ऐसी जैसाना के रहने वाले। भगवान सुख शांति बना रखे, लंबी आई हो। रो करके निवेदन करती है कि तामसी जी